बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमअतुल मुबारक आप सबको। मैं आसिफ़ रशीद आपके साथ। आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर कल की तरह मौसम तो बिल्कुल भी नहीं है। कल बेशतर हिस्सों से इतलात मौसूल हुई, हम कंफर्म भी पूरा दिन करते रहे। फिर महकमा मौसमियात की जो प्रेडिक्शंस थी उसकी तरफ भी गए तो पता चला कि मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला दोबारा से शुरू होगा, जो कल पूरे दिन नहीं था। बालाई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होती रही, लेकिन ज़्यादातर जो असर इसका हमने देखा वो मैदानी इलाकों में होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ठंड से पता चलता था चीज़ें बदल रही हैं। आज सुबह सुबह फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, हल्की ही सही मगर बारिश पहले के मुकाबले ज़्यादा। महकमा मौसमियात की जानिब से जो प्रेडिक्शन की गई है, ज़रा मैं आपको उस पर भी लिए चलूँगा। रेस्ट जहाँ जहाँ से आप मुझे ज्वाइन करते हैं, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि आप मुझे बताते रहते हैं कि वहाँ का क्या मौसम है। फ़िलहाल 10 अप्रैल 2025 तक वक्फे वक्फे से बारिशों और बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहेगा। और जिन लोगों को लगता है कि बर्फ़बारी कहीं नहीं हो रही, तो ज़रा बालाई इलाके का या लफ्ज़ बाला का मानी समझ लीजिएगा, और उसके बाद आप देखिएगा पहाड़ों की तरफ नज़र दौड़ाएं तो पता चलेगा बर्फ़ की सफ़ेद चादर वहाँ पर मौजूद है, जो ताज़ा बर्फ़बारी हुई है। और एक जगह तो 6 से 7 इंच बर्फ़ अभी सुबह भी जमा थी, जो मुझे अभी कंफर्म हुआ। कुछ तस्वीरें भी मेरे पास आई। तो कुल मिलाकर 10 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर में उतार चढ़ाव मौसम में होगा। तेज़ हवाएं चलेंगी, थंडरस्टॉर्म होगा, आंधी आएगी, तूफ़ानी हवाएं चलेंगी 40 से 50 या इससे ज़्यादा किलोमीटर की रफ्तार से। तो खुद को बचाने की ज़रूरत है। आज यानी 3 और 4 अप्रैल को बारिश शुरू हो गई है। फिर 4 अप्रैल को कल दिन भी ये सिलसिला रहेगा। बाद दोपहर थोड़ा ज़्यादा असर होगा, तेज़ हवाएं चलेंगी, ओले पड़ेंगे, साराबारी होगी 40 से 50 किलोमीटर के फ़ी घंटे की रफ्तार से। और इस बीच 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 में ब्रेक लगता रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिर 5 और 6 अप्रैल को ज़्यादातर मकामात पर मतला अबरालूद रहेगा। हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होगी, बर्फबारी बालाई इलाकों में होगी। 7 से 9 अप्रैल के दरमियान तेज़ हवाएं चलेंगी और इसका असर मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी सिलसिले तक रहेगा। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एडवाइजरी के मुताबिक जो शहरी हैं वो अपना सख्त ख्याल रखें, एहतियात बरतें और मौसम के हिसाब से अपना प्लान तरतीब दें अगर कहीं घर से निकलना भी होगा। और ख़ास तौर से जो स्ट्रेचेज ऐसे हैं जहाँ पर एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, सड़क हादसात का ख़तरा रहता है, लैंडस्लाइड्स का ख़तरा है, तो उस चीज़ से बचने के लिए एक तो उसका एक पोटेंशियल थ्रेट होती है, तो ख्याल रखना है। ट्रांसपोर्टर्स या ट्रैवलर्स से या ख़ास तौर से जो सफ़र करने वाले लोग हों उनको भी सख्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हायर ऑल्टीट्यूड्स पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, जहाँ पर ज़्यादा काम की ज़रूरत है अभी भी। तो मैक्सिमम जगहों पर जितनी बर्फ़ पड़ती है वो ट्रैफ़िक निज़ाम को मुतासिर करती है, अगर वहाँ से इंपॉर्टेंट रास्ता है। ये बहुत कम लोगों को लगता है कि शायद ऐसी परिस्थितियाँ या ऐसे हालात बनेंगे, मगर ये सब हुआ है। तो एक तो वो ख्याल रखेगा, प्लस बालाई इलाकों के अंदर जो लोग रहते हैं उनको भी काफ़ी ध्यान रखने की, सख्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तेज़ हवाएं चलेंगी, ओले पड़ेंगे, नेशनल हाईवे से मुगल शाहरा तक असर दिखेगा, तो इसका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो एक बार फिर से जुमातुल मुबारक आप सबको। अपने अपने इलाकों से हमें अपडेट करते रहिएगा क्या सूरत हाल कहाँ पर है। रेस्ट सारी जानकारी आपके साथ दिन में शेयर की जाती रहेगी। और बरसात एक बार फिर से सुबह सुबह अर्ली आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, इसलिए वीडियो कमरे के अंदर बैठकर रिकॉर्ड करनी पड़ रही है।